हैं जो काम हमें नहीं करने हैं, जिससे आपका बिजनेस खराब होता है। सबसे पहले, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ज्यादातर लोग, अभी हमने बताया ना कि दिमाग में कचरा डलवाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अपने अपलाइन, अपने क्रॉस लाइन, अपने डाउनलाइन, किसी से भी नकारात्मक चर्चा को नहीं करना है, क्योंकि जिस बात पे आप चर्चा करोगे और जिस बात पे आप खर्चा करोगे वो चीजें आपके बिजनेस में बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप नेगेटिव चीजों पे चर्चा कर रहे हो और लोगों के दिमाग में कचरा डालने का काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग, आपकी टीम के दिमाग में कचरा ही पनपेगा, अच्छी चीजें पनप नहीं सकती हैं। इस बिजनेस में मना किया जाता है, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीजें हमें नहीं करना है, ना डाउनलाइन के साथ ना क्रॉस लाइन के साथ में। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। अब कोई भी काम नया करने से पहले एक बार अपने अपलाइन से डिस्कस कर लीजिए। हो सकता है आपके अपलाइन ने उस कार्य को किया हो और उनके करने की वजह से कोई ना कोई समस्या आई हो, उन्होंने फेस किया हो, तो दोस्तों वो काम करने से आपको बचा लेंगे और आपका नुकसान होने से बचा लेंगे। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। कभी भी अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन और अपनी कंपनी की बुराई को और क्रिटिसाइज को नहीं करना है। और दोस्तों हमेशा यहाँ पर आपको तारीफ करनी है अपने अपलाइन की, अपने सिस्टम की, अपने बिजनेस की, सभी की। डोंट मेस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल व्यूज एंड मनी। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग करने जाते हैं और सामने वाले के ईगो को हर्ट कर देते हैं, जाने अनजाने में उसके ईगो को हर्ट कर देते हैं और अपने बिजनेस को चौपट करके चले आते हैं। और दोस्तों कहा जाता है इस दुनिया में एक बार तलवार की धार आपको बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन शब्दों से किया हुआ प्रहार कभी बर्दाश्त नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शब्दों से प्रहार कर रहा है और दोस्तों अपने संबंधों को खराब कर रहा है। जिंदगी में कभी ये काम मत करिएगा दोस्तों। ईगो, स्पाउस मतलब पति पत्नी, रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, पॉलिटिकल, राजनीतिक मुद्दे और मनी, इन पर कभी भी डिस्कस करके अपने बिजनेस को खराब नहीं करना है। इस पर कभी भी डिस्कस नहीं करना है, ना ही सामने वाले के ईगो को हर्ट करना है, ना किसी के घर में जा करके किसी की बहन बेटी, किसी की तरफ गलत निगाह या गलत बात करनी है। इस तरीके के कार्य हमें बिजनेस में कतई नहीं करने हैं। जातिगत बात नहीं करनी है, धर्म से रिलेटेड कोई भी बात मत करिए। किसी के यहाँ हो सकता है कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, और आप जा करके वहां पर जातिगत मुद्दों पे बात करने लग गए तो आपका बिजनेस वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो बिजनेस में आपके आएगा ही नहीं। तो जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, हम मजबूत और अधिक सक्षम बनते जाते हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से बस आपको इतना बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में हमारा जो गुरु है, हमारा जो भगवान है, वो हमारे अपलाइन है। और इस सिस्टम में कार्डिनल रूल्स कहता है कि हमें अपलाइन की हमेशा तारीफ करनी है, हमें अपलाइन का हमेशा चीज़ों को मानना है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है अपलाइन के लिए, आप ग्रोथ नहीं कर सकते, भले ही आपका अपलाइन कैसा हो। मैं आपको एग्जाम्पल मैंने दिया, द्रोणाचार्य कभी नहीं चाहते थे कि एकलव्य बड़ा धनुर्धर बने, लेकिन दोस्तों उसका अंगूठा भी मांग लिया। अपलाइन उनका अच्छा नहीं था, गुरु अच्छा नहीं था, लेकिन समर्पण भाव ने आज उसको हिस्ट्री में नाम दर्ज करा दिया। ऐसे ही जिस दिन आपका समर्पण भाव होता है उस दिन आप कामयाबी की तरफ आगे जाते हैं, और जब तक आप नतमस्तक नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा अपलाइन मेरे से कम टैलेंटेड है, मैं तारीफ क्यों करूं। बहुत सारे लोगों के मन में ईगो आ जाता है, मैं अपलाइन की तारीफ क्यों करूं, मैं अपलाइन का रिगार्ड क्यों करूं। तो मैं आपको बता देती हूं, अभी रिसेंटली आपने बागेश्वर जी का नाम सुना है, बागेश्वर बाबा का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? अच्छा, वो किसके पुजारी हैं? हनुमान जी के पुजारी हैं। और वो पूजा करते हैं अपने अपलाइन हनुमान जी की, और नाम किसका हो रहा है? नाम किसका हो रहा है? कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं? सभी क्यों कहते हैं मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूं? कुछ बात समझ में आ रही है? उन्होंने अपने आप को अपने अपलाइन के लिए
समर्पित कर दिया। और जब तक आप अपने अपलाइन को समर्पित नहीं करोगे दोस्तों, आपका भी नाम होने वाला नहीं है। आपको भी समर्पण करना ही पड़ेगा, और जब समर्पण करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका नाम होना शुरू हो जाता है। ये आपको पता ही नहीं चलता कि हम जब समर्पण करते हैं तो हमारा नाम बढ़ रहा होता है।